सरकार का मंशा साफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की जातिवादी चेहरा से पूरा देश वाकिफ़ है और इन तमाम बातों को लेकर के आज लगातार देश भर में यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा मशाल जुलूस रखा गया है। युवाओं के द्वारा की संख्या में आप लोग बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर पहुंचे ताकि हमारे राजभवन मार्च का संदेश सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन तमाम जजों तक भी पहुंचे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं बताने के लिए कि आज़ादी के 80 साल होने वाले हैं और आज भी हमारा देश का हालत ये है कि आज हम लोग संस्थानों में भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, समता के लिए, समानता के लिए हम सभी लोग आज लड़ाई लड़ने के लिए विवश हैं और अब भी इस देश में समानता नहीं आ पाई है। और अभी हाल ही में जब सरकार ने यूजीसी के द्वारा रेगुलेशंस जारी किए, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ हो रहे लगातार भेदभाव के खिलाफ इक्विटी कमेटी बनाने का प्रयास किया गया, तो जो उसके खिलाफ में लोग थे 15%, 10% लोग वो सड़कों पे आ गए और कई लोग, उस समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और इस मामले पे रोक लगा दिया गया, यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दिया गया। और सरकार भी ईमानदारी से अगर रेगुलेशंस को लेकर के आती तो पहले इसको लोकसभा और राज्यसभा में लाती, इसको बिल का स्वरूप देती और इसको यूनिवर्सिटी कॉलेजों में लागू कराती, जिस प्रकार से इस देश में सामान्य वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन सरकार का मंशा साफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की जातिवादी चेहरा से पूरा देश वाकिफ़ है और इन तमाम बातों को लेकर के आज लगातार देश भर में यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। हमारे संगठन भीम आर्मी के तरफ से हम सब ने दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया था और उसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन अब भी इस मामले पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कहीं से भी स्पष्ट रवैया देखने को नहीं मिला कि वो इस यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के हक में बात करने के लिए वो कहीं से भी एक शब्द भी बात कर रहे हैं। जो भी उन पार्टियों के नेता हैं उन सबका बयान एक ही बात आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको मानेंगे, लेकिन सरकार जो लेकर के आ रही है उसका मंशा साफ नहीं है। इसलिए आज बिहार भर के तमाम जो एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम संविधान पसंद, न्याय पसंद जो छात्र युवा संगठन हैं और जो समाज में काम करने वाले नेतृत्व करता है, उन सब के द्वारा इस मामले को लेकर के पूर्व में राजधानी पटना में एक मार्च निकाला गया था। वो काफ़ी सफल रहा था, उसमें हज़ारों की संख्या में छात्र, नौजवान शामिल हुए। और अब ये लड़ाई चूँकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फिर से उस मामले पर सुनवाई है, तो अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तो हम सभी बिहार के तमाम संविधान में विश्वास रखने वाले, भरोसा करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, संविधान के दायरे में रह करके सभी छात्र युवा संगठन के लोग इसको सिलसिलेवार ढंग से चरणबद्ध आंदोलन के लिए हम सब लोगों ने तैयारी कर ली है, कमर कस लिया है। और उसके लिए कल पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा मशाल जुलूस रखा गया है, युवाओं के द्वारा 10 मार्च को। और उसमें मैं आप आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सब से आग्रह करता हूं कि छात्र, युवा सभी लोग कल के मशाल जुलूस में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। पटना यूनिवर्सिटी से कारगिल चौक तक वो मशाल जुलूस निकाला जाएगा और अगला जो कार्यक्रम है वो छात्र युवा संवाद महापंचायत पटना कॉलेज के कैंपस में 17 मार्च को रखा गया है। उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे बिहार भर के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजों के छात्र, युवा, नौजवान जो यूजीसी रेगुलेशंस को लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो सभी लोग मजबूती से 17 मार्च को भी उस महापंचायत में पहुँचे पटना कॉलेज के अंदर। और 18 मार्च को हम सब के जो ज्वाइंट फोरम बना है, उस फोरम के द्वारा 18 मार्च को हम सब लोगों ने तय किया है कि बिहार के राजभवन तक
हम लोग मार्च करेंगे और उस राजभवन मार्च में मैं चाहूँगा कि बिहार के तमाम जो SC ST OBC बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, न्याय में भरोसा रखते हैं, समता समानता में भरोसा रखते हैं, वो सभी लोग लाखों की संख्या में आप लोग बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पे पहुँचे, ताकि हमारे राजभवन मार्च का संदेश सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन तमाम जजों तक भी पहुँचे कि अगर इस मामले पे हम इस देश के SC ST OBC के छात्रों के खिलाफ फैसला देते हैं तो इस देश में फिर से मंडल का जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन इस बार हो जाएगा और उनको मजबूर होना पड़े। हम अगर अपनी ताकत दिखाएंगे राजभवन मार्च के माध्यम से तो एक कहीं ना कहीं संदेश जाएगा उन जजों में कि अगर इनकी बातों को नहीं माना गया, इनके हक में फैसला नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं इस देश में बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, देश के और बिहार के खास करके तमाम जो न्याय पसंद छात्र युवा संगठन के लोग हैं, तमाम बिहार के बहुजन समाज के लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 मार्च 2026 को बिहार की राजधानी पटना में पहुँचे और उस राजभवन मार्च को ऐतिहासिक बनाएं और इस UGC रेगुलेशंस के लिए जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को मजबूती प्रदान करने का काम करें।